दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टवर दीन ज्ञान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा न हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जा जन्म हरि भक्त गाही। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कन कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, सिद्धि साकी गोरी, तुलसीदास सदा हरि चेरा की। जय राधे जय महावीरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूर। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाति हटान। एक हरो हनुमान माप, जो कछु संकट होय हमार। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल जहे लाली लते, हर धन लाल लंगू। बजते दानव दल रे, जय 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 कबीर सियावर राम। जय जय राम श्री प्रभु राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम बोलो जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय राम। जय जय राम। बजू जय जय राम। बोलो जय जय राम। बोलो हनुमान जी बालाजी महाराज की जय। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। श्री राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी। चरण कमल में वास दे दो राधा रानी। चरण कमल में वास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सर पर हाथ रख दो कह दो। राधा रानी। राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी ब्रज महारानी। राधा रानी, राधा रानी, हे राधा रानी, 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 राधा रानी। ब्रजमंडल में वास दे दो राधा रानी। ब्रजमंडल में वास दे दो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सर पर हाथ रख दो। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। सब द्वारन को छाड़ के जय हो। मैं आयो तेरे द्वार। ओ
वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा रानी राधा रानी राधा रानी कहा मेरी महारानी, राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी, चरण कमल में वास दे दो राधा रानी। कमल में वास दे दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी। मेरे सर पर हाथ रख दो राधा और राधा 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 श्री राधा 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 कह दो राधा। अरे बोलो भैया राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा राधा प्यारी राधा ओ राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। आइए सप्तम दिवस में प्रथम आरती में आप सभी बड़े भाव से खड़े हो जाएंगे। ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। भागवत भगवान की बाकी बिहारी की आरती उतारेंगे। बड़े भाव से बोलेंगे क्या? बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, राधा कृष्ण तेरी आरती गाऊं, राधा कृष्ण तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हाँ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं। हे मंगल मैं तेरी आरती गाऊं, रुक्मणी मंगल तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बनी सी मेरो मन मोहे, प्यारे बनसी मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इस चरणों पे मैं हरि चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, ओ संग सोहे ब्रस्तु पान दुलारी, ओ संग सोए वृष पान दुलारी, रसिक जनन के प्राणन प्यारे, रसिक जनन की प्राणन प्यारी। युगल छवि पे मैं युगल रूप पे मैं बलि बलि जाऊं।
बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास जी के नाथ आप हो, ओ स्वामी हरिदास जी के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप। ओ गुरु चरणों पे सतगुरु चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयालविल भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव पिता च दण्डं तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव तमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो बाकी बिहारी लाल की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्त शांति का दान देते सभी अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। पूज्यपाद श्रीदेव व्यास जी महाराज जी। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री राधे चरणन को वास। आपदां पहतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये। बोले बालाजी महाराज की जय बोले हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले श्री बद्री धाम की जय हो। बोले केदार धाम की जय हो। अब अपने माता पिता ने की जय हो। गौ माता की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। आज की भक्ति में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम श्री लाडली जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तदुपरांत मां शाकंभरी देवी के चरणों में भाव रूपी पुष्प अर्पण करते हुए विराजित विप्र समाज संगीत बंधु और विराजित मेरी माताएं बहनें भाई बंधु बड़े बुजुर्ग नन्हे मुन्ने बच्चे सभी के हृदय में वास करने वाले श्री स्नेही बिहारी रमण बिहारी कुंज बिहारी जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज के सुंदर भाव में अपनी वाणी को पवित्र करते हुए राधा नाम से चलते हैं और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। राधा नाम के सहारे मेरो जीवन मरण राधा नाम के सहारे मेरो जीवन मरण। राधा नाम के सहारे मेरो जीवन मरण राधा नाम के सहारे मेरो जीवन मरण। मेरो जीवन मरण मेरो जीवन मरण मेरो जीवन मरण मेरो जीवन मरण। मन बोल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन बोल मत जइयो राधा रानी के चरण मन मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण। मन बोल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण कृष्ण प्यारी के चरण राधा रानी के चरण कृष्ण प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण कृष्ण प्यारी के चरण राधा रानी के चरण कृष्ण प्यारी के चरण। मन बोल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन बोल मत जइयो राधा रानी
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय भक्तों की जय जय संतों की जय जय भक्तों की जय जय भक्तों की जय जय भक्तों की जय जय संतों की जय जय भक्तों की जय जय संतों की जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय 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 राधा रमण हरि जय गोविंद श्री जय राधे जय राधा रमण जय हरि जय गोविंद श्री जय राधे राधा रमण हरि गोविंद जय बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आज की भक्ति में प्रवेश करते हैं भगवान का स्मरण करते हुए ध्यान करते हुए श्री लाडली जी की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। और आज की भक्ति सप्तम दिवस की भक्ति है जिसको विश्राम भक्ति कहा जाता है। कथाएं तो अनंत है, इसमें भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय के अनुकूल जैसे ठाकुर कृपा होती चल रही है वैसे भाव से चलते हैं। छोटा छोटा भाव पहले 6 दिन पर डालते हैं। कहते हैं जब तक पूरे के 6 दिनों के कथा के सार को नहीं श्रवण करते हैं सप्तम दिवस की कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं। प्रथम दिवस हमने कलश यात्रा निकाली और नगर देवता को प्रसन्न किया, कथा में भागवत जी को विराजित किया और कथा के माध्यम को सुना, जिसमें हमने सर्वप्रथम वेद व्यास जी का जन्म, वेदों का रचना करना, प्राणों का रचना करना, ग्रंथों की रचना करना, सब भाव सुना। सूत जी महाराज का अवतरण हुआ और कथा का संसार में प्रचार हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा को श्रवण किया और वहीं से कलयुग का आगमन हुआ। और कथा के मध्य बताया गया कलयुग ने सबसे पहले ज्ञान वैराग्य को बूढ़ा बनाया, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य नहीं रहेंगे तो भक्ति कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन संत कृपा इतनी बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर कि जो हमें हर आदि से व्याधि से बचाती है और हमारे ऊपर अपनी कृपा करती है। तो नारद जी और सनकादिक मुनियों की कृपा से भागवत दर्शन कर करके आज कलयुग ने ज्ञान वैराग्य के ऊपर से अपना प्रभाव समाप्त कर दिया। यहीं पर गोकर्ण धुंधकारी की कथा को सुना और गोकर्ण ने भी अपने भाई धुंधकारी का मोक्ष भागवत दर्शन के द्वारा ही कराया। कथा के नियम से ये बताए गए। दूसरे दिन की कथा में अमर कथा बाबा भोलेनाथ ने श्रवण कराई, एक सुके ने श्रवण की। कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है अमरनाथ की गुफा में तो कबूतर ने कथा सुनी। हर कल्प की भगवान की हर कथा अलग है। कबूतर अमर कब हुआ स्मरण रखना चाहिए। भगवान ने कथा सुनाई, जो केवल वो कथा सुनाई सुके को, तोते को, जो मार पार्वती को सुना रहे थे। लेकिन यहां ये कबूतर कब प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ एक बार उसी अमरनाथ जी की गुफा में संध्या के समय भगवान नटराजन रूप में प्रकट भई और नृत्य करने लग गए। उसी समय ये 2 कबूतर वहां प्रकट भई और आपस में इनमें विवाद हो गया और कुरकुर की आवाज करने लग गए। बाबा भोलेनाथ ने देखा, समझाया, लेकिन ये माने नहीं। तभी भगवान ने क्रोध में आकर के, ये कबूतर नहीं थे उस समय, ये भगवान के 2 गण थे। 2 गण थे जो आपस में विवाद हुआ। भगवान ने जब देखा ये कुरकुर की आवाज कर करके आज मेरी साधना में भंग उत्पन्न किया है, भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम कुरकुर रूप में ही प्रविष्ट हो जाओ और तुम्हें कबूतर रूप से संसार में जाना जाएगा। और जैसे ही श्राप दिया तब से वो 2 गण भगवान के
कबूतर बन गए और कबूतर बन करके भगवान से क्षमा याचना मांगे, प्रभु हम पर कृपा करो, संसार हमारा दर्शन कर करके आपकी कृपा को प्राप्त करे, ना कि हमारा तिरस्कार करे। तब भगवान ने उनको कथा सुनाई और कथा सुना करके उनको भी अमर कर दिया और अमर कर करके कहा कि जो भी तुम्हारा यहाँ दर्शन करेगा वो तुम्हारा नहीं, वो शंकर और पार्वती का दर्शन करेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ये ज्ञान दिया तो वो कल्प की अलग कथा है और सुखदेव कल्प की अलग कथा है। बोलो हर हर। बाबा की कृपा हुई, हमने पूरी कथा को श्रवण किया, अमर कथा को। सुख ने कथा सुनी, सुखदेव बन गए, शुक्र ताल धाम में जिसको आनंदवन कहते थे वहां जाकर के निवास करने लग गए। उसी पावन स्थली पर आज वो अमर रूप में विराजित हैं। उसके बाद पांडव चरित्र की कथा की और पांडव चित्त में राजा परीक्षित आए जो इनके पुत्र बने। और राजा परीक्षित ने देखा कलयुग का आगमन हुआ तो उनके मार्ग में आए और 4 स्थान दिए। 5वां स्थान कलयुग ने अपनी स्व इच्छा से मांगा और मेरे ठाकुर की कृपा से, मेरी लाडली की कृपा से आज ये कथा का सार शुरू हो गया। किनके द्वारा? राजा परीक्षित के द्वारा। क्योंकि कलयुग स्वर्ण के अंदर रहता है, धन के अंदर है। तो कौन स्वर्ण कौन धन? जो मेहनत से ना कमाया हुआ है उस पर कलयुग बैठा होता है, उन्नति को भ्रष्ट कर देता है, वही कलयुग रहता है। लेकिन जो मेहनत से धर्म कर्म से कमाया धन है तो उस पर कभी कलयुग की दृष्टि भी नहीं पड़ती है। और आज महाराज ने जैसे मुकुट उतारा और कलयुग मुकुट पर बैठा था जरासंध के, महाराज को धारण जैसे ही वो मुकुट कराया तो आज जाकर के कलयुग ने समिक ऋषि जी का अपमान कराया। समिक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन यही तक्षक सर्प बनेगा और यही तुम्हारा वध करेगा। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, 7 दिन में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी को जगाया और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के ज्ञान देने लगे श्रीमद् भागवत कथा को। 3रे दिन में हम मन की कथा सुनाई, नाम महिमा की कथा सुनाई और सती चरित्र की कथा सुनाई। और यहीं पर भगवान ने अपने अनेक रूपों में अनेक अवतारों की छोटी छोटी कथा सुनाई। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप पर कृपा की प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी को विरोचन और विरोचन के बलि राजा हुए और बलि राजा के यहाँ भगवान भिक्षा याचना करने आए बटुक रूप में, जिसको कहते हैं बामन। बामन रूप में आए और भगवान ने 2 पग में कल्याण कर दिया, 3रे पग में आज इस जीव का भी उद्धार कर दिया। 3 पग की कथा थी, भूमि दान की कथा हुई। और उसके बाद जब अगले दिन की कथा में हमने भगवान के श्री चरणों का प्राप्त किया, आशीर्वाद लिया, तो उसी कथा में हमने भगवान के राम अवतार की नवदा भक्ति की कथा सुनी और चंद्रवंश में 10वें स्कंद में कृष्ण ने जन्म की कथा को सुनी। 5वें दिन में भगवान की बाल लीलाएं, गोवर्धन लीला को श्रवण किया। और 6ठे दिन की कथा में कल हमने बहुत सारी कथाओं को श्रवण करते हुए रास की कथा, होली का उत्सव और भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया, कंस का उद्धार, अनेक भक्तों का उद्धार करते हुए भगवान ने बड़े प्रेम से आज द्वारिका का निर्माण किया और कालियावन अपने भक्त पर कृपा की। कालियावन की कथा कहती है भगवान के पीछे जाकर के कभी प्रणाम मत करो, पीठ को प्रणाम मत करो, भगवान के सामने प्रणाम करो। आज आपने देखा होगा भक्त मंदिर जाते हैं, घूमते परिक्रमा देते, भगवान के जो पीछे के दीवार होती है उस पर मत्था टेक के सत्या बनाते, बहुत गलत है। पीछे नहीं कुछ भी करना चाहिए, आगे करो, बराबर में करो, लेकिन पीछे कभी नहीं करो। ये कालियावन की कथा कहती है जो पीठ को प्रणाम करता है उसके सारे पुण्य समाप्त होते चले जाते हैं। कालियावन के इतने पुण्य थे, भगवान ने अपनी पीठ दिखा करके सारे पुण्य समाप्त किए और जब समाप्त हो गई, जब मुचकुंद जी के द्वारा उनका उद्धार करा दिया। प्रेम से बोल दो राधे। और कल की ही कथा में हमने भगवान की सुंदर शादी का दर्शन किया, ठाकुर जी की शादी का दर्शन कर करके कन्यादान कर करके अपने जीवन को कर्तार्थ कर दिया। कहते हैं दानों में दान, महादान, कन्यादान सबसे पवित्र दान है। जिस दान में एक दान नहीं आता है, जिस दान में अन्न दान आता है, स्वर्ण दान आता है, गौ दान आता है और अपनी कन्या का दान करते, बहुत सारे दान इसके संग होते हैं, इसलिए महादान है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है हर पिता को अपने हाथ से एक कन्या का कन्यादान
करना चाहिए, ये धर्म कहता है। क्योंकि उसका जीवन जब भी कर्तार्थ होता है, पूर्ण होता है, जब वो एक कन्या का कन्यादान कर देता है, जब भी वो सनातनी कहलाता है। आज वही कथा है, बड़े आनंद से भीष्मक देव जी ने अपनी बेटी का कन्यादान किसके संग किया? ठाकुर जी के संग किया। आज वही पावन घड़ी आई। सब कार्य तो पिता हंसते खेलते करता है, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है तो पिता की आंख से आंसू निकल आते हैं, पिता रो पड़ता है। वो सारे काम अपनी बेटी के लिए बड़े प्रसन्नचित्त मन से करता है, हंसी खुशी करता है, एक अच्छा वर भी बड़ी आनंद से देखता है। लेकिन जब उसकी लाडली, जब उसकी बेटी उसके घर से जाती है ना, तब पिता सोचता है कि अब कैसे मैं अपनी बेटी को विदा कर दूं। लेकिन पिता पिता होता है भाई, पिता बड़े से बड़ा गम, बड़े से बड़ा दुख हृदय में धर कर के बैठ जाता है, लेकिन बेटी की विदाई पर वो अपनी आंख के आंसू नहीं रोक पाता है, क्योंकि पिता ऐसी शक्ति होती है। आज वो बेटी अपने पिता से गले मिलती है और कहती है, पिताश्री, जो आज तक आपने पूरा ज्ञान मुझे दिया ना जीवन का, आज मैं उसको लेकर के जा रही हूँ, लेकिन मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अगले जीवन को बड़े अच्छे से काट सकूं, क्योंकि आप ही एक पिता मेरी शक्ति हैं जो मेरे भाव को रख सकते हैं। और आज पिता अपनी लाडली को गले से लगा करके खूब रोता है और एक ही शब्द कहता है, अरे बाबुल का ये घर गोरी, कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन, तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर गोरी, कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन, तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन, तुझे पिया घर जाना है। बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे, बाबुल तेरे बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे, बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे, बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे, छोड़ तेरी बगिया मुझे, छोड़ तेरी बगिया मुझे, छोड़ तेरी बगिया मुझे, छोड़ तेरी बगिया मुझे, घर पिया का सजाना है, छोड़ तेरी बगिया मुझे, घर पिया का सजाना है। बेटी वो शक्ति होती है पिता की। संसार में सबसे ज्यादा यदि प्रेम एक बेटी को करता है तो वो पिता करता है भाई।
एक माँ होती है बेटी को डांटती रहती है, क्यों? क्योंकि उसे, उस लड़की को, उस कन्या को, उस पुत्री को योग्य बनाना है। लेकिन पिता कभी अपनी बेटी को डांट नहीं पाता है, क्योंकि उसे पता है वो एक दिन इस घर को छोड़ करके दूसरे घर जाएगी, दूसरे घर को सजाएगी, घर का आनंद प्राप्त कराएगी। इसलिए पिता कभी भी बेटी को कष्ट नहीं देता है। माँ एक बार मना कर देवे किसी वस्तु के लिए, लेकिन पिता धीरे से कहता है तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरा पिता, मैं ला करके दूंगा। ये आज बेटी का प्रेम है, एक पिता का प्रेम है बेटी के प्रति। और याद रखना भैया, बेटी जब तक स्वतंत्र रहती है ससुराल में भी, जब तक उसके घर में उसका पिता बैठा रहता है। याद रखना, बेटी जब तक ससुराल में भी स्वतंत्र रहती है, जब तक उसके घर में उसका पिता बैठा है, और जिस दिन उसका पिता स्वर्गवासी हो जाता है, संसार छोड़ करके चला जाता है, उस दिन उसके लिए उसका घर भी पराया बन जाता है, पराया बन जाता है। उस दिन वो उस घर के लिए मेहमान बन जाती है। गुरुदेव कहते हैं जब तक बेटी का पिता घर में रहता है, बेटी बड़े गर्व से आती है, और अपने भाई से यदि झगड़ा हो जावे तो भाई से कह देती है मेरे बाप का घर है, जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा अधिकार है। और पिता कहता है हाँ सत्य बेटी, तेरा अधिकार बराबर का है। और भैया जिस दिन पिता चल जाता है ना, उस दिन पिता के शव पर सबसे ज्यादा रोने वाली भी वो लाडली होती है, वो बेटी होती है। वो क्यों? क्योंकि आज से उसके लिए घर एक पराया हो गया, आज से उसके लिए ये घर एक मेहमानदारी में बदल गया। आज वही बेटी अपने पिता से बड़े आनंद से ज्ञान लेती है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। इसलिए पिता कह रहा है, अपनी बेटी को समझा रहा है, लाडली एक बेटी का जन्म होता है वो दूसरे घर के लिए होता है। आज मैं तुझे विदा कर रहा हूं, तो मेरे सर का ताज है। तो यदि कोई भी कार्य जीवन में करे तो अपने पिता की इज्जत का ध्यान रखना, अपने पिता के सर का ताज का ध्यान रखना। यदि तुझ पर कोई कलंक लग गया तो तेरे पिता की पगड़ी मैली हो जाएगी, ये कभी धुलने वाली नहीं होगी। इसलिए एक बेटी अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, और एक पिता समझाता रहता है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का, दस्तूर दुनिया का हमें सबको निभाना है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। पिता रो रहा है, पिता तड़प रहा है, और बेटी को क्या कह रहा है कि तू सोच रही है कि मैं तुझे विदा कर रहा हूं? नहीं, तेरी एक एक पल पल की याद मुझे आएगी। और पिता क्या कह रहा है? यादें तेरे बचपन की हमें सबको रुलाएगी। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। ओ यादें तेरे बचपन की हमें सबको रुलाएगी। यादें तेरे बचपन की हम सबको रुलाएगी। फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है। फिर भी तेरी डोली को कांधा तो लगाना है।
एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन, तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन की ठिकाना है, कुछ दिन का ठिकाना है, ठिकाना है, कुछ दिन का ठिकाना। एक एक घर का सदस्य अपनी लाडली को खूब आशीर्वाद देता है, पिता गले लगा करके खूब आशीर्वाद देता है, और बेटी चलते समय अपने पिता के आंसू को पूछ करके कहते, पिताजी चिंता मत करना, मैं आपकी लाज हूं और लाज बनी रहूंगी। विदाई हो जाती है, चले जाते हैं। आज माँ भगवती माँ जगदम्बा द्वारिका में प्रवेश किया, समय बढ़ता गया। सत्यजीत नाम का एक भक्त प्रकट हुआ जो सूर्य भगवान की आराधना किया करता था, और सूर्य भगवान ने उनको सही मन तक मणि दी, जाओ ये मेरी भक्ति का प्रताप है, फल है, जितना भी ये मणि आपको स्वर्ण देगी रोज दान करना और मेरे नाम का सुमरण करना, कभी भी दान करते हुए अभिमान मत करना। जिस दिन अभिमान कर लोगे सत्यजीत, उसी दिन ये मणि आपको छोड़ करके चली जाएगी। और जैसे ये कहा, जैसी आपकी कृपा आए, पहले विश्वास नहीं हुआ कि छोटी सी मणि स्वर्ण दे देगी, लेकिन जब प्रथम दिन पूजा की तो उसने 1.25 मन सोना, 8 भार सोना प्रदान करा दिया। महाराज ने सोचा आज यदि स्वर्ण का दान करूंगा तो कल भिक्षुकों की संख्या बढ़ जाएगी, तो कल कोई खाली चला गया तो कहीं मुझे श्राप ना दे दे। किसी का हृदय नहीं दुखना चाहिए, दान सबको मिलना चाहिए। और जैसे ये विचार किया तो दान नहीं किया, पहले इकट्ठा किया, और जब खूब इकट्ठा हो गया तब ढिंडोरा पिटवाया। सब भिक्षुक आ रहे हैं, दान ले रहे हैं, और दान लेते लेते जब भिक्षुकों की लाइन बहुत लंबी, तो ये अपने छोटे भाई प्रसेन को बुलाया और प्रसेन से कहा तुम भी दान करो, क्योंकि दान करने से पूर्ण भक्ति का फल प्राप्त हो जाता है। एक बार तुम भजन ना कर पाओ और तुमने जीवन में अच्छे अच्छे पुण्य पुण्य कार्यों में दान कर रखा है, तो वो फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता है। घर छीन लेगा, द्वार छीन लेगा, लेकिन पुण्य कभी कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए वो पुण्य तुम्हारा साथ देगा। लेकिन एक दिन भगवान नारायण को पता चला, द्वारिकाधीश आए, भैया इतना सोना कहां से मिला, चारों ओर जय जयकार हो रही है। छोटा भाई बोला कि महाराज हमने चोरी नहीं की है, हमने कहीं से डाका नहीं डाला है, ये जो स्वर्ण है ना, ये मेरे भैया की मेहनत है, सूर्य भगवान की भक्ति की। सूर्य भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा कि प्रभु मैं आपका नाम लेता रहूं और दान पुण्य करता रहूं। और ये भाव से सूर्य भगवान ने इनको मणि दी है, जिससे मेरे भाई ने बहुत सारा स्वर्ण एकत्रित किया और आज दान कर रहे हैं। भाई बुरा ना मानो तो एक बात कह देवे, हाँ बताओ। कहा कि यदि ये सुंदर रत्न आप राजकोष के खजाने में रख दो तो तुम्हारे नाम से रोज दान भी होगा और इस मणि की रक्षा भी रहेगी और तुम्हारे ऊपर भी कोई विपदा नहीं आएगी। अब देखो, जब भगवान ने कहा ये रक्षा के लिए, लेकिन संसारिक व्यक्ति ने क्या सोचा? अभिमान से नहीं, हम नहीं देंगे। किसने? छोटे भाई ने कहा। तुम सोच रहे हो कि ये मणि के कारण हमें धन मिल रहा है, हमारी जय जयकार हो रही है, अब तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने नहीं जाता, तुम्हारा अपमान हो रहा है। महाराज ये मणि हमारी है और हम ही दान करेंगे। भगवान चले गए। भगवान एक बार मार्ग दिखाते हैं, बार बार मार्ग नहीं दिखाते। एक बार कह दिया, अर्जुन को एक बार कहते थे, समझ गया तो तर गया, नहीं समझा उस पर थोड़ा भ्रम किया तो कष्ट हुआ। मेरे ठाकुर जी ने इतनी कृपा की, लाडली जी ने इतनी कृपा की कि आज सत्यजीत से कहा प्रसेन ने, भैया हमारी जय जयकार हो रही है चारों ओर, चलो अब हम अपने बल का भी प्रयोग दिखाते। क्या करोगे? हम एक शेर का शिकार कर करके आएंगे और दानी तो ही, जब हम ये शेर का शिकार कर करके लाएंगे ये सब देखेंगे, अरे भैया हमारे महाराज तो बलशाली भी हैं, योद्धा भी हैं, और ये हमें अपना राजा मान लेंगे, हम इनके राजा
बन जाएंगे। अब जब ये कहा तो सत्यजीत ने कहा हाँ हाँ हाँ, हम दानी तो हैं और हम राजा भी बनना चाहते। अहम आ गया यहीं पर। आज झट से अपने हाथों से अपने गले से मणि निकाली और अपने भाई के गले में डाल दी, जाओ शिकार कर करके लाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन भैया भगवान ने कहा था कि अभिमान मत करना, नहीं तो ये मणि चली जाएगी। मणि भी गई, भाई भी गया, क्योंकि एक शेर ने उसका वध कर दिया। अब स्वर्ण भी खाली हो गया, भिक्षु खाली जाने लग गए। अब एक भिक्षुक ने कहा हमें ये बताइए आपका भाई कहाँ है, हमें स्वर्ण नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। कहा कि भैया एक दिन द्वारकाधीश आए थे, मणि मांग रहे थे जिससे हमें स्वर्ण मिलता है, हमने मना कर दी। वो दिन से आज का दिन है मेरा भाई वापस लौट करके नहीं आया, और हमें पूरा विश्वास है हमारे भाई को महाराज ने अगवा करा लिया, और ये भी दृढ़ता है कि कहीं उसका वध तो नहीं करा दिया। क्यों? मणि मेरे भाई के पास थी, मणि प्राप्त करने के लिए। और भैया ये बात पूरे के पूरी आज द्वारिका में ऐसे फैली जैसे रुई के ढेर में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है। अच्छी बात नहीं फैलती, लेकिन बुरी बात जल्दी फैल जाती है। समय आया, द्वारिकाधीश तक बात पहुंची रुक्मणी जी के द्वारा। अगले दिन भगवान पहुंचे, सत्यजीत तुमने झूठा कलंक लगाया है। कहा कि यदि झूठा है तो आप सत्य कर करके दिखाइए ना। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं आज अपने इस राज्य को छोड़ करके जाता हूं, और जब तक प्रवेश नहीं करूंगा, जब तक सत्य का सबको अवगत नहीं करा दूंगा। भगवान छोटी सी टुकड़ी खोज करते हुए उत्तर दिशा में चल दिए। देखते देखते अश्व मरा पड़ा है। खोज की, ये तो महाराज हमारे यहीं का अश्व है, द्वारिका की मोहर लगी हुई है। कहा कि सत्यजीत के भाई प्रसन्न का रथ होगा, आगे चलो। प्रसन्न भी मरा पड़ा है, लेकिन शरीर कपड़ों से पहचान हुई है, शरीर में तो दुर्गंध हो गई थी, कीड़े चल गए थे। मणि देखो, लगता है शेर ने मारा है। शेर को देखा, शेर भी मरा पड़ा है। पता करो किसने शेर को मारा है। देखा कुछ रीछ राज के बाल उनके पंजों में थे। महाराज ये रीछ कब से इतने बलशाली हो गए। भगवान ने समझ के हमारा एक भक्त है। आगे पहुंचे, एक गुफा दिखाई दी। अक्रूर जी से कहा जब तक हम इस गुफा में रहें, जब तक ना तो कोई यहाँ से अंदर आएगा और ना ही मथुरा नहीं द्वारिका जाएगी। अब जैसे कहा कि ठीक है प्रभु। अब भगवान गुफा में प्रवेश गए तो एक कन्या उस मणि से खेल रही। उसके प्रकाश में देखा सामने से कोई मानव आ रहा है। झट से कहा पिताश्री कोई मानव घुस आया है। और जैसे ये कहा तो आज उनके पिताजी रीछ राज जी सामने आकर के खड़े हुए। आप कौन है? मेरा नाम श्री कृष्ण है, क्या लेने आए? कहा कि मैं ये मणि लेने के लिए आया हूँ। ये मणि तो हमने शेर से मल्ल युद्ध करके प्राप्त की है। कहा कि इस मणि के कारण हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ, आप हमें ये मणि दे दीजिए। और जैसे ये कहा तो भगवान ने कहा कि मणि दे दीजिए। कहा कि मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। कहा कि ठीक है। भयंकर युद्ध होने लग गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, 27 दिन हो गए युद्ध, दिन रात होते होते। और ये रीछ राज आज पृथ्वी पर गिर गए। और जैसे ही गिरे, आप हैं कौन? कहा कि हम कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। कहा कि मेरे सामने कोई ज्यादा समय के लिए नहीं रुक सकता है, और आप मुझे लगता है कोई माया भी है। नहीं नहीं, हम श्री कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। अब जैसे भगवान ने शक्ति दी, मुष्टिक बनाया और भगवान के वक्ष स्थल पर जैसे मारा, पीताम्बरी दूर हटी। हटते ही भगवान के पद्म चिन्ह को देख करके चरणों में गिर गए। प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उठाया, जामवंत जी ये ऐसा ही होना था। याद करो राम अवतार कि जब हम राम लीला पूर्ण कर करके, राम भाव पूर्ण कर करके रावण का उद्धार कर करके जल समाधि ले रहे थे, सब रो रहे थे, लेकिन एक आप ऐसे थे जो वहां हंस रहे थे। तुम्हारी हंसी का कारण जाना तो तुमने कहा प्रभु कोई मुझे हरा करके दिखा। तब जानो कि राम जी ने रावण का वध करके बहुत बड़े युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली। तब हमने आशीर्वाद दिया, अब तो नहीं कर सकते, लेकिन अगले युग में हम आएंगे, और जब तक तुम हार नहीं मान लोगे, जब तक तुमसे युद्ध करते रहेंगे। और आज यही हमारा यदुवंश में आना हुआ, और यही हमारा श्री कृष्ण नाम है। और आज हमने आपके अहम को, भ्रम को, माया जो तुम्हारे ऊपर पड़ी थी, उसको तोड़ दिया है। अब बताओ क्या चाहते हो प्रभु?
कृपा कर दीजिए। आपने मेरे लिए अवतार लिया, कहा कि भक्तों के लिए तो मैं अवतार लेता रहूंगा। जब जब मुझे भक्त पुकारेंगे किसी भी रूप में, चाहे वो भक्ति रूप में और चाहे वो किसी भी रूप में पुकारे, तो मैं उसका उद्धार करने के लिए आता रहूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु पहचान गयऊ तब चरणा, 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 सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, नहीं को अस जन माँ जग माही, नहीं को अस जन माँ जग माही, प्रभुता पाई जाहि मत माही, प्रभुता पाई जाहि मत माही, पाही नाथ कर पाही गोसाई, पाही नाथ कर पाही गोसाई, पाही नाथ कर पाही गोसाई, भूतल परऊ, भूतल परऊ कुटकी नाये, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम। भगवान ने कृपा की, ठाकुर जी ने कृपा की, लाडली जी ने कृपा की। जामवंत जी से कहा अब जाओ तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई। कैसे हो गई प्रभु? अभी मेरे सर पर भार है। कौन भार? ये बेटी का भार है। एक पिता जब तक स्वतंत्र नहीं होता, जब तक अपनी बेटी को विदा नहीं कर देता है। और मेरी बेटी से विवाह कौन करेगा प्रभु? क्योंकि मैं तो एक भालू हूं, जामवंत हूं, पशु रूप में। तो क्या चाहते हो प्रभु? आप मेरी बेटी का वर्ण कर लीजिए। भगवान ने कहा जैसी कृपा, और भगवान के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देख करके, वही मणि देख करके विदा कर दिया। और भगवान ने यहीं से इनको मुक्त कर करके अपने चरणों में वास दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। आज 28 दिन के बाद बार गुफा से आए, और जैसे आए अक्रूर जी ने पूछा ये कौन? समय नहीं है, चलो। द्वारिका पहुंचे, सबको एकत्रित किया। जो सत्य था आज उस सत्य का बोध आज उस जामवंत जी की पुत्री जामवंती जी ने कराया। पूरी प्रजा भगवान के चरणों में गिर गई, क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना हम किसी से नाराज हैं। गलती की है उसको तो प्रायश्चित करना चाहिए। राजन ये मणि आपकी है। मणि दी और जाकर के सीधे अपने महल में चले। हिम्मत नहीं हुई कि भगवान से क्षमा मांग ले। समय व्यतीत होने लग गया। भगवान के संग जामवंती जी भी निवास करने लग गई। बड़े आनंद से भगवान का विवाह हुआ। यहां से आगे भगवान के विवाहों का वर्णन होता है। भगवान का तीसरा विवाह कालिंदी जी के संग होता है, जो अर्जुन जी कराते हैं कन्यादान कर करके। ये सतयुग से ही भगवान को, नारायण को अपना पति स्वरूप स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन भगवान ने कहा सतयुग में तो केवल हमारे संग लक्ष्मी जी बैठी है। फिर आया उसके बाद त्रेता युग। त्रेता युग में हमारे संग केवल जानकी जी हैं। फिर उसके बाद आया द्वापर युग, और द्वापर युग में आकर के भगवान ने आज इनका भाव पूरा किया। कैसे? कि ये भास्कर की पुत्री थी और यम की बहन थी। तो यम श्री अर्जुन जी के भ्राता थे ज्येष्ठ, क्योंकि वो युधिष्ठिर बन करके आए हुए। और जब भगवान वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई, कुछ समय के लिए आज हस्तिनापुर आए और शिकार करने के लिए अर्जुन के संग इस इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में आए। इंद्रप्रस्थ कहते हैं दिल्ली को।
वहां आए तो वहां भगवान को प्यास लगी, तो जल की खोज करते हुए अर्जुन कालिंदी जी के किनारे गए, उस कन्या को देखा, बाहर बुलाया, कौन है? कहा कि मैं भास्कर की पुत्री हूँ, यम की बहन हूँ, मैं नारायण से विवाह करना चाहती हूँ। कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, जल से बाहर आ जाओ, हम अभी नारायण को लाते हैं। नारायण को पकड़ करके लाए, प्रभु विवाह कर लीजिए। कौन है? हमारी बहन है। कैसे? पूरी कथा सुनो। भगवान ने तीसरा विवाह आज कालिंदी जी के संग कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान की कृपा देखिए, आज भगवान का तीसरा विवाह हो गया और ठाकुर जी की कृपा इतनी हुई कि भगवान ने यहाँ सांबकासुर का उद्धार कराया। रुक्मणी जी के गर्भ से उनके प्रथम पुत्र जन्म लिया, जिसका नाम था प्रद्युम्न। और वो 6 दिन का होते ही सांबकासुर ने समुद्र में गिर दिया और वहां से एक मछली ने उसको शिकार कर लिया, अपने गर्भ में धारण कर लिया। उसी का शिकार कर करके एक मछुआरे ने सांबकासुर के यहाँ भोजन के लिए प्रस्तुत किया। और जैसे ही वहीं उस पाकशाला को बना रही थी माया देवी ने उसका चीरा लगाया तो उसके गर्भ से वो बालक प्रकट हुआ। जैसे ही बालक प्रकट हुआ तो आज आकाशवाणी हुई, देवी यही कामदेव हैं, यही आपके पति हैं, जिनको भगवान शिव ने अपने तीर्थ नेत्र से भस्म किया था। आज यही भगवान के पुत्र होकर के जन्म लिया है, इसलिए इस सांबकासुर का वध कामदेव कर सकते और कोई नहीं कर सकता। आप इनको इनकी शक्ति याद कराइए। सुंदर लोवण लगाया शरीर पर, दिव्य शरीर हो गया, स्मरण कराया। और जैसे स्मरण कराया तो सांबकासुर को पता चलते युद्ध कर दिया। यही कामदेव और रति माया देवी से प्रकट भई और प्रकट होते ही आज सांबकासुर का उद्धार कर दिया। बोलो राधे। भगवान ने रति को स्वर्ग भेज दिया सीधे, आज अपने श्रीधाम भेज दिया। जाओ देवी, अभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि मेरी यहाँ द्वापर युग की जो लीला है ना वो रहनी, ये हमारा बेटा बनकर के कुछ लीलाओं को पूर्ण कराएंगे। और जब हम यहाँ के समस्त लीला पूरी करेंगे तब तुम्हें ये पति के रूप में प्राप्त होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। समय आया, सत्यजीत ने देखा कि भगवान सबको पर कृपा कर रहे, मेरे ठाकुर के चरणों में जाकर के गिर गए। बोलो राधे। ठाकुर ने उठाया सत्यजीत को, गले से लगा लिया, प्रभु मेरा भी मोक्ष करा दीजिए, जाओ भजन करो। और जैसे मोक्ष का भाव रखा, कहा कि नहीं कर सकता, और कहा कि अभी मेरे सर पर मेरी बेटी है, जब तक बेटी का विवाह नहीं करूंगा, जब तक मैं कुछ भजन नहीं कर सकता। तो क्या चाहते हो? कहा कि अब इस पूरे संसार में तो कोई मेरी बेटी से विवाह नहीं करेगा, क्योंकि मैं दोषी हूं ना, क्योंकि मैंने आपको कलंक लगाया है। तो क्या चाहते हो? जैसे आपने जामवंती का, जैसे आपने कालिंदी जी का वर्णन किया, मेरी बेटी का वर्णन कर लीजिए। बोलो राधे। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। आज अपनी बेटी का बड़े अच्छे से संस्कार किया, विवाह किया, और विवाह करके ठाकुर के संग भेजा, और वो ही मणि देने लगे। भगवान ने मना कर दिया, जिस मणि के कारण हमारे ऊपर कलंक लगा हो, मणि हमारे किसी काम की नहीं है, इसकी सेवा आप करिए, दान करिए। प्रभु मैं तो भजन करूंगा, चिंता मत करो, इसका भी भजन करते रहना। और समय आया, आज बेटी का कन्यादान कर करके भजन के लिए चले। यहीं पर अक्रूर जी महाराज को पता चल गया, जो मणि है वो सत्यजीत जी के पास है। उसने सतधनवा और कर्तवर्मा जी को बुलाया, कहा कि यदि आप मुझे ये मणि ला करके दे देंगे, जो चाहोगे हम तुम्हें वो दे देंगे, खूब स्वर्ण देंगे, खूब धन देंगे। सतधनवा और कर्तवर्मा ने मिलकर के सत्यजीत जी का वध कर दिया, और जैसे ही वध किया तो वध करते वो मणि छीन करके अक्रूर जी को दे दी। भगवान उस समय कहा इंद्रप्रस्थ आए हुए थे। जैसे ही सत्यभामा को पता चला मेरे पिता का वध हो गया, निमंत्रण भेजा ठाकुर जी को, आइए संस्कार कराइए, और अपने पिता को तेल की नाव में विराजित कर दिया। भगवान आए, अपने पिताश्री का, सत्यजीत ससुर का आज संस्कार किया, मोक्ष को प्रदान कराया, और प्रदान करा करके अंत्येष्टि क्रम बड़े अच्छे से निपटाया। और जैसे करने के बाद कहा देवी वो मणि कहाँ है जो पिताश्री के पास थी? हमें नहीं पता, खोज लगवाई। गुप्तचरों ने कहा वो मणि तो सतधनवा के पास थी, कृतवर्मा के पास थी। कृतवर्मा को पकड़ा गया, कृतवर्मा ने सतधनवा का बताया। सतधनवा ने कहा कि महाराज वो मणि मेरे पास नहीं, वो अक्रूर जी के पास थी। अक्रूर जी को जैसे ही खोजा गया, अक्रूर जी को पकड़ा, कहा कि काका आपको भी लोभ आ गया?
कन्हैया क्षमा कर दे, मैं भी लोभ आ गया था मनी के कारण। कहा कि काका अब दंड तो तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुमने गलती की है। कहा कि जो दंड देना चाहते हो। कहा कि हम तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकते, हम तुम्हें कारावास में नहीं डाल सकते क्योंकि तुम हमारे काका हो और तुम ज्ञानी हो, तुम धर्म को जानने मानने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें यही दंड देंगे। ये जो मणि तुमने प्राप्त की है, इस मणि की आपने रोज पूजा करनी है और पूजा कर करके जो धन मिलेगा उसको दान करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसी कैसी आज दंड भी भगवान ने कैसा दिया। और आज भगवान का विवाह आज सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा से भी हो गया। समय आया, उज्जैन के राजा वे बिंद अनुबिंद, इनकी पुत्री है मित्र वृंदा। भगवान का अगला विवाह हुआ मित्र वृंदा से। भगवान का अगला विवाह नग्नजीति की नाम के राजा हुए, जिसका साम्राज्य था, उनकी पुत्री थी सत्या। तो भगवान का अगला विवाह हुआ सत्या के संग। काकेश देश के राजा हुए दृष्टकेतु, दृष्टकेतु की पुत्री है भद्रा। ये भाग्यशालिनी भद्रा है, ये भी भगवान से ही विवाह करना चाहती थी। आज भगवान ने इनसे भी विवाह किया और इनके जीवन का उद्धार किया। और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। भद्र नरेश हुए हैं जो राजा, उनकी पुत्री है जो बृहत्सेनपुर के राजा हुए हैं और उनकी पुत्री है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के संग भगवान का विवाह हुआ 8वां। भगवान के इस प्रकार 8 विवाह हुए। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान के 8 नहीं, 16,108 रानियां हैं, जिसमें 8 पट रानियां हैं, 16,100 रानियां। ये कहां से आई? भगवान बताते हैं, ठाकुर जी बताते हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, ये भी अनंत समय से ही था। ये भूमि का पुत्र था और इसने प्रतिज्ञा कर रखी थी। 2 भाव आते हैं यहाँ। एक भाव में आता है किसने 1.25 लाख कन्याओं के संग विवाह करने की प्रतिज्ञा कर रखी। लेकिन व्यास जी महाराज कहते हैं किसने 20,000 कन्याओं से विवाह करने की ठान रखी थी। इसके यहाँ 16,100 कन्याएं जैसे ही प्रकट भई तो आज ये पता चला गुप्तचर से। तो सत्यभामा जी उस समय उनके पास खड़ी थी, प्रभु ऐसे दुष्ट का तो संहार कर देना चाहिए जो ना तो विवाह का सुख उन कन्याओं को दे रहे हैं और ना ही विवाह कर रहे हैं, उनको बंदी बना रखा है। चलिए मैं आपके संग चलते हूं ऐसे दुष्ट का संहार करने के लिए। और जैसे आज सत्यभामा जी रथ लेकर के चले, भगवान चले, भौमासुर को पता चला, भयंकर युद्ध होने लग गया। भगवान के ऊपर शस्त्र छोड़े, भगवान कोई शस्त्र का जवाब ना दे। सत्यभामा कह रही प्रभु ऐसे तो मेरा वध कर देगा ही है, मैं आपकी सारथी बनी हुई हूं। कहा कि देवी क्या करूं, मैं इनका वध नहीं कर सकता। क्यों? मैंने इनकी माँ को वचन दे रखा है, जब तक इसकी माँ नहीं कहेगी इसको मार दो, इसका वध कर दो, मैं मार नहीं सकता हूं। क्या करूं? और ये जो सत्यभामा जी थी ना, ये साक्षात्कार देवी धरा थी। आज कहा कि मैं इसकी मां का दायित्व निभाती हूं। हे नारायण, ऐसे दुष्ट पुत्र से अच्छा है कि पुत्र का संहार कर दो, आप इसका वध कर दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब जैसे ये कहा, मेरे ठाकुर ने झट से सुदर्शन आह्वान किया और इस दुष्ट का संहार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। कृपा हुई, 16,100 कन्याओं को स्वतंत्र किया। जाओ अब अपने घर। नहीं नारायण, अब हम कहीं नहीं जा सकती क्योंकि हमारे ऊपर कलंक लग चुका है। हम राजा की पत्नी बनी हुई थी, हम घर जाएंगे तो हमारे पिता लज्जित तो होंगे और वो अपने प्राणों का त्याग कर देंगे क्योंकि वो किसी के ताने नहीं सुन सकते। भगवान ने कहा क्या चाहती हो? कहा कि आपने इस दुष्ट की कारावास से हमें स्वतंत्र किया है तो आप हमें वर्ण कर लीजिए, आप हमसे विवाह कर लीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक नाम आपका मिल जाएगा तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोल दो राधे। भगवान ने 16,100 कन्याओं का एक साथ वर्ण किया और उन सबका उद्धार कर दिया। प्रेम से बोल दो राधे। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ओ तेरे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना,
तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। जन्म विवाह मरण गति सोई, 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 जहाँ विधि लिखा तहाँ तस होई, जहाँ विधि लिखा तहाँ तस होई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना ओ सोहना। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। भगवान के 16,108 विवाह का वर्णन किया। नारद जी को भ्रम हुआ, भगवान ने नारद जी का भ्रम तोड़ा। ठाकुर कृपा पुनः करेंगे तो एक कथा फिर अच्छे से विस्तार से श्रवण करा देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार भगवान ने रुक्मणी जी की परीक्षा ली और परीक्षा लेकर के परिहास किया अपने मुख से अपना, और जब परिहास किया तो देवी भगवान का परिहास नहीं सुन पाई तो मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी ने जगाया, क्या हुआ? प्रभु सब कुछ सुन सकती हूँ लेकिन आपका परिहास नहीं सुन सकती हूँ। जिस दिन आपका परिहास सुनो तो उस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाए। भगवान ने कहा, देवी आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये तो परीक्षा ले रहे थे, अब आप हमसे कितना प्रेम करती है। सच में है, धर्म पत्नी वही है जो कभी अपने पति का परिहास ना तो सुने और ना करने देवे, धर्म पत्नी बन जाए। और सत्य ऐसा ही होता है। अपने आप घर में झगड़ा कितना भी हो ले आपस में, लेकिन दूसरे के मुख से कभी भी अपने पति का, अपने भगवान का ना तो अपमान करावे, ना सुने, ना परिहास करावे। भगवान कह रहे हैं, ठाकुर कृपा हुई। यहीं पर भगवान ने द्वितीय यज्ञ कराया जिसमें भगवान ने शिशुपाल का वध किया, जिसकी 100 गलतियां माफ की भगवान ने। और जब 100 गलतियों पर भी नहीं माना तो भगवान ने झट से सुदर्शन भेजा और आज इसका उद्धार करा दिया। जरासंध आया बड़ा भयंकर सेना लेकर के, भगवान जैसे यज्ञ करा रहे थे, यज्ञ विश्राम हुआ। आज भीम को बुलाया, भीम जाओ इस जरासंध का उद्धार करिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भीम पहुंचे और जैसे भीम पहुंचे तो आज इनका वध किया। कैसे? इनके शरीर के 2 भाग कर दिए और अलग अलग दिशा में जैसे ही इधर का इधर, इधर का इधर फेंके तो फिर आकर के जुड़ जाएगा। हे केशव, ये क्या हो रहा है? कहा कि ऐसे जब तक करते रहोगे ये जुड़ता रहेगा। इनको विपरीत दिशा में फेंको। भाग किए, विपरीत दिशा में फेंके, जुड़े लेकिन नहीं जुड़े। आज जरासंध का भी उद्धार भगवान ने करा दिया। प्रेम से बोल दो राधे। आगे भगवान का पूरा वंश बढ़ा, वंश में संतानें हुई, संतानों का जन्म हुआ। भगवान ने सब पर कृपा की। आज राजा परीक्षित को भगवान सुना रहे हैं बड़ी सुंदर आनंद में, क्या? भगवनीयानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मने वीर्यण अनंत वीर से श्रोतुम इच्छामहि प्रभु। कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसके लिए भगवान तड़पे हो। कहा कि ऐसी एक ही भक्त की कथा है। कौन? कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित् ततम वृक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। कृष्ण के एक सखा हुए हैं जिनका नाम है सुदामा। परम भागवती थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे और ब्राह्मणों में अग्रणी थे, विरक्त रहते थे, इंद्रियां उनके अधीन थी और हमेशा प्रसन्न रहते थे और जितेंद्रिय। इसी कारण हर चीज पर वो अपनी विजय प्राप्त कर करके रहते थे। जो प्रसन्न रहता है ना, उसको कभी भी कष्ट आएगा लेकिन वो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, वो जीतता चला जाएगा। और ऐसे थे, उनका नाम था विप्र सुदामा। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। जैसे सुदामा जी महाराज कृपा कर रहे हैं ठाकुर जी।
एक दिन उनकी धर्मपत्नी सुशीला ने कहा बहुत दिन हो गए आप अपने मित्र से नहीं मिले, आज मिला। कहा कि देवी कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मिलने के लिए, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है हम उसको उपहार दे दें। कहा कि यदि मैं कोई व्यवस्था कर दूं, कहा कि मैं जाऊंगा। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के उधारी आई, और जैसे उधारी लेकर के आई पटोकली में बांध करके दे दिए। जैसे पटोकली में बांध करके दिए और कहा कि आपसे हमारा निवेदन है इसको मार्ग में मत खोलना, सीधे जा करके मेरे देवर को दे देना, अपने मित्र को दे देना और कह देना ये तुम्हारी भाभी ने दिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। और जैसे ये कहा तो आज चल दिए, बड़े आनंद से चले। भगवान ने कहा मैं इनको नहीं बुलाऊंगा, मैं इनको खुद लेने के लिए जाऊंगा। ये सच्चाई है, यदि हम किसी संत को, किसी ब्राह्मण को स्वयं लेने के लिए जाते हैं ना, हमारी भक्ति का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज स्वयं लेने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची, एक चौराहे पर जाकर के इनके मस्तिष्क से मार्ग निकाल दिया। ये भूल गए कौन मार्ग जा रहा है और वहीं बैठ गए, हे कन्हैया अब यहाँ से ना तो मैं वापस घर जा सकता हूँ और आगे का मुझे रास्ता बोध नहीं हो रहा है, मैं भूल गया हूँ, इसलिए कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए और दया कर करके मेरा उद्धार कर दीजिए। भगवान की कृपा हुई, ठाकुर जी की कृपा हुई, लाडली जी की कृपा हुई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो राधे रानी की जय हो, बोले कृष्णा प्यारी की जय हो। आज ठाकुर जी की लीला हुई, भगवान का आनंद हुआ और बैठ गए। सुदामा जी महाराज प्रभु आना है तो लेने के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से आगे ना तो आ सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ। अब ठाकुर जी ने झट से कृपा की, रथ लेकर के प्रकट हुए और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। हे प्रिप्र क्या बात है, आप यहाँ कैसे विराजित हैं? भैया द्वारिका जाना है, मार्ग नहीं पता है, बहुत दूर है द्वारिका तो, और आपकी अवस्था देख करके पता लग रहा आप नहीं जा पाओगे और मैं भी द्वारिका ही जा रहा हूँ। आप आइए मेरे रथ पर बैठ जाइए, हम 1 से 2 हो जाएंगे और अच्छे से वार्ता करते हुए चले जाएंगे। और जैसे ये कहा भैया हमारे पास देने के लिए कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा कि हम फ्री जाने वाले नहीं हैं। कहा कि अरे ब्राह्मण के पास कुछ भी ना हो, लेकिन ब्राह्मण के पास एक ऐसी वस्तु होती है जिससे जीवन कृतार्थ होता है। क्या भैया? कहा कि जब आप उतरेंगे तो मुझे आशीर्वाद दे देना, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान कह रही हैं, ठाकुर जी कह रही है। और जैसे ये कहा ठीक है भैया, बैठ गए, सो गई है पूर्वायु के कारण, पीड़ा समाप्त कर दी भगवान ने, रथ प्रकट कर दिया द्वारिका में। प्रकट करते ही आज उतारा ब्राह्मण देवता को और चरणों को पकड़ लिया, बस आशीर्वाद दे दीजिए। कथा तो बहुत बड़ी है ये, लेकिन ठाकुर कृपा करते हुए चलते हैं। अब जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज सीधे चले गए यहाँ से रथ लेकर के, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होते ही मेरे श्री ठाकुर जी अपने कक्ष में विराजित हो गए, सीधे द्वारपालों से जाकर के मिले। कथा बड़ी सुंदर है ये, क्योंकि आज सुदामा जी का जो ड्रामा बना रखा है ना, वो बहुत बुरा बना रखा है। कहीं द्वारपाल धक्के देते, कहीं रुक्मणी जी धक्के देती है, ये झांके वालों ने इतना बुरा हाल कर दिया। सुदामा जी को कहीं नचाते हैं, कहीं चोटी हिलवाते हैं, बुरा हाल है। वो नहीं लिखा हुआ है भागवत में, कहीं भागवत में तो ये लिखा है, द्वारपालों के पास गई, द्वारपालों ने चरण छुए, आशीर्वाद लिया, अपने उतरिए उतार करके बिछाया बेंच पर और वे बैठे। क्या बात है? कहा कि तुम्हारे इस राजा से मिलना है, ये मेरे बचपन का मित्र है। एक द्वारपाल झट से गया महाराज के पास और महाराज से कहा, महाराज एक ब्राह्मण देवता है, बड़ी दीनहीन दशा है और लगता है पूरा जीवन भजन कर करके समाप्त कर दिया है, आप कृपा कर दीजिए प्रभु, आप दया कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? कहा कि वो आपको अपना बचपन का यार कह रहा है, मित्र कह रहा है, आप दया कर दीजिए। ने वो दर्शन करने के लिए आया है। क्या नाम बता रहा है? प्रभु अपना नाम विप्र सुदामा बता रहा है। और जैसे सुदामा सुना, भगवान तो खड़े हो गए, मुकुट अलग, पीताम्बरी अलग, माला अलग, पैरों में कोई खड़ाऊ नहीं और दौड़ पड़े। विप्र सुदामा, विप्र सुदामा, विप्र सुदामा। सामने से उद्धव जी महाराज आ रहे थे,
कहा कि ये भगवान किसके लिए दौड़ रही है? कहा कि इनके बचपन का यार आया है, ये इसके लिए दौड़ रही है। अरे इस अवस्था में? कहा कि हाँ। कहा कि अरे वो कोई साधारण मानव नहीं होगा, वो साधारण नहीं होगा जिसके लिए नारायण दौड़ रहे हैं। अरे ये कोई दिव्य ब्राह्मण है जिसका भगवान स्वयं स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। अरे मैं भी आज उनका दर्शन करूंगा। अपना भी स्वरूप त्यागा, भगवान के समान बने और दौड़ पड़े। द्वार पर पूछा, कहा मेरा मित्र? प्रभु बहुत रोका लेकिन रुके नहीं, वो तो चले गए। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अब तो बहुत बड़ा राजा हो गया और बड़े आदमी छोटों को कहाँ पहचानते हैं, अब नहीं पहचानेगा वो हमें। अरे नहीं, कहाँ गया? कहा कि मार्ग से जा रहे हैं। विप्र सुदामा, विप्र सुदामा, भैया सुदामा, विप्र सुदामा। और जैसे ये आवाज सुनी सुदामा जी ने, देखते ही आनंदित हो गए। ये तो मेरे बचपन का यार वही कन्हैया है, ये तो महाराज बन गया था लेकिन ये तनिक भी नहीं बदला, जो का तो दिखाई दे रहा। और जाकर के झट से गले से लग गए। बोलिए भक्ति और भगवान की जय हो। बोले सुदामा जी महाराज की जय हो। अंदर लेकर के गए। आज सारी रानियां खड़ी है। ये वही ब्राह्मण देवता है जिसके लिए भगवान रोते थे। रुक्मणी जी सबको समझा रही है, भगवान रोते थे, इनके लिए सोते नहीं थे। तो भगवान जाते क्यों नहीं थे? कहा कि ये कहते थे यदि मैं बिना बुलाए चला गया तो ये ब्राह्मण है, ये कह देगा तुमको बुलाया किसने, ये भगा देता। अब जब ये कहा तो आज कहा कि सेवा करो, आशीर्वाद ले लो। देवी मेरे मित्र के लिए चरण धोने के लिए जल लाओ। देवी गई। भगवान के अंदर इतनी उत्कंठा, भगवान बिलबिला रहे। जब तक जल आता तब तक तो आंखों से इतने आंसू बहाए कि सारे चरण धो दिए। और चरण धो करके कहा भैया बहुत समय के बाद आया। कहा कि भैया क्या करे, व्यस्तता इतनी है। क्या व्यस्तता है? एक छोटी सी पाठशाला खोल रखी है, बच्चों को अध्ययन करा दे। पूरा कुशल से होने लग गया। और जैसे ये कहा तो झट से कहा कि मेरे लिए कुछ लाया? जब तू पाठशाला चला रहा है तो मेरे लिए कुछ उफान लाया होगा। कहा कि तेरी मांगने की आदत आज भी नहीं गई। कहा कि मैं सबके सामने नहीं मांगता लेकिन तुझसे मैं बिना मांगे रह भी नहीं सकता हूँ। अब जैसे कहा कि भैया हम कुछ नहीं लाए। नहीं लाया होगा, तेरी छिपाने की आदत है। अब पटोकली कांच में दबा रखी थी, बगल में दबा रखी थी। अब जैसे ये देखा तो भगवान ने पटोकली छीन ली। अरे भैया पता नहीं इसमें क्या हुआ, अकेले खोले नहीं, सबके सामने खोली। एक मुट्ठी खाई, एक लोग का सुख, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोग का सुख, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सब कुछ ही दे दिया, अब हमें भी दोगे क्या? एक पत्नी अपने पति के चरणों में रहती है, अब हम बचिए कि हमें भी दोगे क्या? कहा कि आज मैं सब सुख दे दूंगा। कहा कि नहीं ऐसा मत करो, हम पत्नी आपके श्री चरणों के हमें मत दीजिए। यहाँ से सीधे आज बैकुंठ लेकर के गई माँ और बैकुंठ में ध्यान कराया। भगवान आए, भगवान का हृदय शांत हुआ। एक मुट्ठी सब रानियों को दे दी, जाओ सब बांट करके खा लेना। और जैसे ये कहा तो कहते भगवान की इतनी कृपा हुई, ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई, सारे के सारी आज बड़ी सेवा करने लग गई, आशीर्वाद लेने लग गई। भगवान की एक मुट्ठी चावल बची जो आज भी भगवान उसका आहार बनवा करके ग्रहण करते हैं। आज भी भगवान उसका प्रसाद खाते हैं। वही कर्माबाई भोजन बनाती है, वही कर्माबाई खिचड़ी बनाती है और वही चावल श्री नारायण का है जो सुदामा जी के द्वारा मिला हुआ है। आज भी भगवान रोज भोग लगाते हैं। कहाँ? सीधे श्री जगन्नाथ जी में। बोलो जगन्नाथ धाम की जय हो। हम सब भी यदि चावल लाए ना, आप खड़े होकर के चावल दान कर दीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और आप कोई बात नहीं, आप सब मत्था टेक लेंगे, उसी को हाथ लगा लो, वो बाद में प्रसाद में बांट देंगे। जो भी लाए हैं वो आएंगे। और एक छोटा सा भाव, उसके बाद विश्राम कथा को। बोलो हरे कृष्ण। रुक्मणी जी जल भर लाई, नैनों में नीर भर आए और चरण सुदामा के धोए। नैनों में नीर भर आई और चरण सुदामा के धोए। नैनों में नीर भर आए और चरण सुदामा के धोए। कांटे लग रहे बेसुमार, सुदामा मिलने आयो। कांटे लग रहे बेसुमार, सुदामा मिलने आयो। हरि मेरो बालो पन को यार, सुदामा मिलने आयो। हरि मेरो बालो पन को यार।
रुक्मणी जी जल भर लाई, तुम नहो सुदामा भाई। रुक्मणी जी जल भर लाई, तुम नहाओ सुदामा भाई। रुक्मणी जी जल भर लाई, तुम नहाओ सुदामा भाई। रुक्मणी जी जल भर लाई, तुम नहाओ सुदामा भाई। धोती धोती और धोती धोए रहे भगवान, सुदामा मिलने आयो। हरि वालो बन को यार, सुदामा मिलने आयो। और रुक्मणी जी भोजन लाई, तुम खाओ सुदामा भाई। रुक्मणी जी भोजन लाई, तुम खाओ सुदामा भाई। ओ पंखा ओ पंखा ओ पंखा डुला रहे भगवान, सुदामा मिलने आयो। हरि वालो बन को यार, सुदामा मिलने आयो। और रुक्मणी ने सेज बिछाई, तुम सो सुदामा भाई। 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 चरणों को ओ चरणों को ओ चरणों को दबा रहे भगवान, सुदामा मिलने आयो। वालो बन को यार, सुदामा मिलने आयो। जो आपको तंदुल मिले हैं, ये चावल क्या तो पल्लू में बांध लेंगे या किसी पॉलीथिन कागज में रख लेंगे, ये सब अपने घर ले जाएंगे। और जो घर के चावल है ना जो खाते हो, उस वाले पात्र में इसको मिला लेंगे, क्योंकि सुदामा जी का आशीर्वाद आज का मुख्य प्रसाद यही है। जिसको नहीं मिले वो पंडित जी से अभी ले लेना, बाद में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि चरित्र पर औचित्य है हर चीज का। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान की कृपा ही, ठाकुर जी की कृपा ही सुदामा जी को खूब आनंद दिया, खूब कल्याण किया। और कल्याण कर करके सुदामा जी से कुचल क्षेम हुआ, सब पत्नियों को आशीर्वाद दिला। अब सुदामा जी को लगा कि एक होगी दो होगी, राजा की 10-10 हो जाती है, ज्यादा नहीं होंगी। अब देखा तो क्या, जब लाइन लगी हुई है, कहा कि भैया कितनी है? कहा कि अभी तो भैया शुरुआत ही है, 100 हो गई, 1000 हो गई, कितनी है? कहा कि 16,108 है। कहा कि मेरा भैया यहीं से सबको आशीर्वाद है, पुत्रवान भव, चिरंजीवी भवा और सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद ही से दे रहा हूं भैया। जब तक हाथ ऊपर करके रखूंगा, जब तक तो प्राणी निकल जाएंगे, जब तक वे सारे निकलेंगे। सुदामा जी पर कृपा की, आनंद हुआ। सुदामा जी ने एक पौंड्रुक नाम के दैत्य का संहार कराया, जो नकली वसुदेव बनकर के अपनी पूजा कराता था। पौंड्रुक का वध करते ही भगवान नारायण ने सारा का सारा साम्राज्य सुदामा जी को दे दिया, जिसको रत्नसारपुरी से सुदामापुरी नाम पड़ गया। सुदामापुरी में भगवान सेवा करने लग गए सबकी। आगे कथा में प्रवेश किया, भगवान ने बहुत सारी लीलाएं श्रवण कराई और अनेक लीलाओं में एक अवधूत उपाख्यान भी श्रवण कराया। अवधूत का मतलब होता है कि हमारे जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गुरु है तो हम बहुत से तर सकते, गुरु नहीं तो बीच में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए अवधूत उपाख्यान में दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई। दत्तात्रेय जी कौन हुए हैं? कि एक बड़े दिव्य संत हुए हैं और भगवान के साक्षात्कार स्वरूप हुए हैं, और उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को धारण किया। जहां से भी ज्ञान मिला, एक चींटी से ज्ञान मिला, चींटी को गुरु बना, एक वैश्य से ज्ञान मिला, वैश्य को गुरु बनाया, एक हाथी से ज्ञान मिला, हाथी को भी गुरु बनाया, एक आकाश से ज्ञान मिला, आकाश को गुरु बनाया, एक पृथ्वी से ज्ञान मिला, पृथ्वी को भी गुरु बनाया, एक ऊंट मिला तो उससे भी, एक पतंगा मिला उसको भी गुरु बना लिया। जहां से उनको ज्ञान मिलता रहा उसी को गुरु बनाते रहे और अपने जीवन को कृतार्थ कर गए, क्योंकि गुरु हमेशा सत्य मार्ग दिखाता है, गुरु भगवान से मिलने का रास्ता बताता है, गुरु भगवान से मिला देता है। इसलिए आज दत्तात्रेय जी ने एक ज्ञान दिया, जीवन में गुरु का होना बहुत ही अनिवार्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए जिसने कभी जीवन में गुरु नहीं बनाया तो अपना गुरु जरूर बनाए, किसी को भी बनाए जो आपका मन करे, गुरु धारण कर करके अपने जीवन को साकार करे। समय आया, भगवान के एक पुत्र हैं सांब, और वो सांब बड़ा उद्दंडी है।
कुछ सखाओं को लेकर के गैया चराने के लिए उद्यान में गई तो संत मंडली बैठी हुई थी। उन संत मंडलियों से अपने आप से पूछ रहे हैं, संत अपने आप को एक स्त्री रूप बना करके संतों के पास ले जाकर के स्वयं पूछ रहे हैं कि ये बताइए इस स्त्री के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री जन्म लेगी। और जैसे ये कहा कहते ही आनंद से संतों ने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी चर्चा में चले हुए, संत गोष्ठी में चले हुए हैं। और जैसे ही संत गोष्ठी में चले हुए हैं भगवान की कृपा प्राप्त हुई, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हुई। फिर कहा कि आप बताइए ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब संतों से बार बार पूछे तो उनमें एक संत थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि जी। उन्होंने कहा तुम हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, जाओ सबसे पहले तुम स्त्री नहीं बना करके लाए और स्त्री बना करके लाए तो सब यदुवंशियों का काल इसके गर्भ से जन्म लेगा। और जैसे श्राप दिया, अब श्राप देने के लिए उनको भी भस्म करने के लिए जल ले रहे थे, भाग खड़े हुए ठाकुर जी के पास गए, पिताजी श्राप मिल गया, संतों ने दिया, संतों में जो अग्रणी थे दुर्वासा जी ने दिया। कैसे दिया? हम उनकी परीक्षा ले रहे थे स्त्री बन करके। तुम इतने बड़े ज्ञानी कब से हो गए? क्षमा कर दीजिए, आगे से नहीं करेंगे। नहीं, अब ये श्राप भोगना पड़ेगा। मूसल बांधा था एक अपने उदर पर, उस मूसल को पिसवाया, समुद्र में फिकवाया, एरा नाम की घास खड़ी हो गई जिसको कास की घास कहते हैं, बहुत पैनी घास होती है। कील निकली, कील मार्ग में फिकवा दी। जर्रा नाम का भील चला जा रहा था, उसने उस कील को उठाया, बाण पर लगा लिया। ये बहुत चमकदार कील है, ये काम आएगी आगे। भगवान की कृपा है, देवी माँ लक्ष्मी आई। प्रभु वंश कैसे बचेगा? हमें पता है कुछ समय ही रह गया हमारा। देवी हमारे परिवार से अलग कुछ परिवार हैं, उनको बुलाओ जो हमारे भक्त हैं। बुलाए, जाओ इस द्वारिका को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि हमारे पूरे परिवार को श्राप लगा हुआ है संत का। और यहां से जाकर के तुम ही हमारे यदुवंश की रक्षा करोगे, तुम ही हमारे यदुवंश को बढ़ाओगे और तुम अहीर यादव कहलाओगे। वो भगवान ने जैसे ये आदेश दिया तो वो सब चले गए। रानियों को भी भेज दिया, जाओ अपने स्वरूप को पूर्ण करो। रानियां भी चली गई। और ही मेरे ठाकुर जी की इतनी कृपा हुई, बिहारी जी की कृपा हुई, रमन जी की कृपा हुई, इतनी कृपा हुई, इतना आनंद वर्षा कि भगवान ने कृपा करते करते आज अपने रूप को आनंदित कर लिया। और जिन्होंने संतों का अपमान किया था वो संत पुत्र मदिरा पीकर के राक्षस बन के एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग गए। कृष्ण और दाऊ को पता चला, कृष्ण और दाऊ पहुंचे और जाकर के समझाने लगे, नहीं माने, वो तो उनसे ही युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते वही उस समुद्र के किनारे आ गई जहां वह एरा नाम की घास खड़ी थी। उसको उखाड़ करके जैसे अपने पुत्रों पर मारना शुरू किया, अपने समस्त पुत्रों का वध कर दिया भगवान ने और उनका उद्धार कर दिया। दाऊ जी ने कहा अब क्या करें, जाओ आप भी स्वरूप का त्याग करो। दाऊ जी भी समुद्र के किनारे पर बैठे शरीर का त्याग किया। ये शरीर यहीं रह गया द्वारिका में, और जो आत्मा थी वो चली गई, जाकर के शेष रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान कदम के वृक्ष के नीचे वही जर्रा नाम का भील, वही बाण पर लगी हुई कील, भगवान के पैर का निशाना दागा, क्योंकि भगवान के पैर में पद्म मणि थी। देखा कोई हिरण है और जैसे पैर में मारा तो मारते ही भगवान के मुख से ओम की ध्वनि निकली। दौड़ करके आया, प्रभु द्वारिकाधीश आप। कहा कि भैया अब ऐसा ही होना था, हमारी लीला इतनी ही थी, अब तुम भी इस रूप से मुक्त हो जाओ। प्रभु कैसे? कहा कि 7 ताड़ के वृक्ष के पीछे से हमने, हे बलि, हे बाली, हमने तुम्हारा वध किया था राम अवतार में, तब आपने हमसे प्रसन्न किया था। मेरा वध करने का कारण क्या है? यदि आप एक बार प्रस्ताव लेकर के आते, यदि स्वीकार न करता तब आप मेरा वध करते। एक गलती हमने की और तुमने उससे भी बड़ी गलती कर रखी थी कि तुमने अपने भ्राता की धर्मपत्नी को अपने पास विराजित रख रखा था, उसका दंड तुम्हें मिला। लेकिन हमें तुम्हें आशीर्वाद दिया कि यहाँ तो यह लोग से परलोक जाने का कारण हम बने हैं और हमारा कारण द्वापर में तुम बनोगे। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोल दो, एक बार और बोल दो। मैं 5 भी बजा दूंगा, देखो मुझे उत्साह मत ना। हाँ, मैं बड़ी तेज चल रहा हूं अपनी गति से। बोलो हरे कृष्णा। और यदि ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो मैं कर दूंगा भी काम। बोलो राधे राधे। हाँ कोई बात नहीं, बढ़ा ही रहे हैं अब तो। अरे रखे रहने दो, कोई दिक्कत ना, आ जाने दो, बारिश तो बढ़िया बात है।
छाता लेके खड़ा हो जा लाला। बोलो हरे कृष्ण। अब विश्राम तक की हो रही है, विश्राम तक की हो रही है। कहाँ थे कथा? भगवान ने जैसे ही इस जर्रा नाम के भील को पूर्व जन्म याद कराया तो आज दोनों की दिव्य ज्योति निकली। भगवान का रथ खड़ा था, भगवान उसमें विराजित हुए और भगवान के चरणों में भक्त विराजित हुआ। सीधे जाकर के भगवान बैकुंठ में विराजित हुए। समुद्र में उफान आया, द्वारिका समुद्र में जाकर के समाहित हो गई। यही भगवान की कथा है। राजा परीक्षित को कहा इतनी ही भगवान ने लीला की और भगवान अपने श्री धाम चले गए। अब तुम क्या चाहते हो? कहा कि प्रभु मैं भी संसार में नहीं रहना चाहता हूं। और क्या चाहते हो? कहा कि मैंने जो गलती की उसका प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि आत्मा को शुद्ध रखना है तो कथा आत्मा को शुद्ध करती है। आत्मा शुद्ध हो गई है, शरीर को श्राप मिला है, शरीर को वो सर्प अपना श्राप पूरा करेगा। कहा कि ठीक है, ध्यान लगाओ और ये बंधन खोलो। जो कुशा का बंधन था वो खोला। आत्मा जैसे ही ध्यान में लगाई, दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में जाकर के निवासित हो गई। और यहीं पर तक्षक आ रहा। कश्यप मुनि जी मिले, कहाँ जा रहे हो? कहा कि राजा का दंश करूंगा। कैसे करूंगा? एक जाकर के उस पर पीपल के वृक्ष पर फिंकार मारी, चल करके भस्मा संत ने जल लिया, छिड़का, हरा भरा हो गया। तुम क्यों ऐसा करना चाहते हो? कहा कि मुझे बहुत धन मिलेगा। जाओ, कितना धन गड़ा, जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन मेरे मार्ग में मत आना। कश्यप जी जाकर के धन में लिप्त हो गई। संत ने जाकर के आज कृपा की और जैसे ही ये तक्षक आया, संत ने कहा गलती शरीर से होती है, आत्मा से नहीं। आप आत्मा को भस्म कर दो। विषैली फुंकार मारी, भस्म हो गया शरीर जल करके, मिट्टी में मिल गई। जन्मेजय को पता चला। जन्मेजय ने सर्वदाह यज्ञ किया, सर्वदाह यज्ञ किया। इंद्र के सिंहासन में तक्षक जाकर के बैठ गया। सिंहासन सहित आ रहे। आज श्री बृहस्पति जी ने देखा। बृहस्पति जी ने आकर के जन्मेजय को समझाया कि ये पाप मत करो। जिसको जितना समय भगवान ने दिया उतना ही भोगता है। अब आप भी इस शरीर को पूर्ण करो, प्रायश्चित करो। कैसे? सुखदेव जी महाराज के पास गए, सुखदेव जी से प्रार्थना की। सुखदेव जी ने 9 दिन के लिए देवी भागवत सुनाई। देवी भागवत सुना करके उनके जीवन का उद्धार किया। इति सिद्धम कह करके श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम दे दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हरि अनंत हरि, कथा अनंत। हम कहते कि हमने आपको कथा पूरी सुनाई, ये हमारा अज्ञान है। ना हम सुना सकते, ना आप सुन सकते। ये प्रभु नाम का सत्संग हुआ, सत्संग श्रवण किया, जितना ज्ञान मिला इतना यदि हम जीवन में धारण कर ले, इससे बढ़कर के और कोई पुण्य नहीं हो सकता है। फिर आने वाले समय में फिर अवसर मिलेगा। फिर जो कथाएं अब छोटी छोटी सुनाई, वो कथा पूरी पूरी सुनाएंगे। जो इस बार पूरी पूरी सुनाई वो छोटी छोटी कर देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद है हमारे श्री नारायण केदारनाथ बद्रीनाथ ट्रस्ट मेरठ वालों का, जिन्होंने इस बार भगवान की कथा को यहाँ कराया। और धन्यवाद है परीक्षित जी का, धन्यवाद है आप संगत का, और धन्यवाद है एक एक भक्त का, और धन्यवाद हमारे साउंड वाले भैया का सबसे ज्यादा है। बोलो जय श्री कृष्णा, जो हमें 7 दिन से झेल रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। हम एक एक भक्त का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिसने अपना बहुमूल्य समय हमारे ठाकुर की कथा को सुनने के लिए दिया। देखो, हम कथा नहीं सुना सकते और ना हमें कथा सुनानी आती है। अच्छा, इन भैया का भी धन्यवाद है, फोटोग्राफर वाले। हाँ, ये बहुत परेशान करते हैं हमें। बोलो जय श्री कृष्ण। और धन्यवाद है हमारे भैया ने जो इतना सुंदर मंच व्यवस्था संभाल रहे हैं। भैया का नाम नहीं जानता मैं, इनका भी धन्यवाद है। और दीपक जी का भी तो धन्यवाद कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। वैसे करेंगे नहीं आपका, क्योंकि आप ठाकुर जी हैं। आप ठाकुर जी है, कल आपका विवाह तो आपकी तो कृपा बरस रही है सबके ऊपर, है ना। बोलो हरे कृष्णा, जोर से बोल दो। हाँ, वो भी करेंगे, चिंता मत कर। तू बता कितने काम है। बोले भाई कोई बात नहीं। अब आएंगे, सभी खड़े होंगे। परीक्षित जी आएंगे पहले, आप सब भी आ जाएंगे भैया, जितने भी हमारे ट्रस्ट के भक्त हैं। भागवत जी आप सबके माध्यम से हुई, आप सबने उठाई, तो आप कहेंगे हे प्रभु, ये जो भागवत जी है ना, ये हम अपने सर पर धारण की, हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम इसके भार को धारण कर सकते। लेकिन आपने पहले मैं पूर्ण आहुति करवाऊंगा, उसके बाद फिर
मैं भजन गवाऊंगा, ठीक है नहीं? बोलो हरे कृष्ण। पहले आप सब आओ, एक बार तिलक कर दो और तिलक करके क्षमा याचना मांगो। प्रभु जाने में अनजाने में हमसे, हमारे व्यास जी से, मन से, तन से, भाव में, ज्ञान में कोई कमी रहेगी तो क्षमा करना। और ये पत्र पुष्प हम चढ़ा रहे, इसको स्वीकार करना और हमें आशीर्वाद देना। यहाँ पहले हम विश्राम तिलक कर करके फिर पूर्ण आहुति करेंगे, जब तक बढ़िया सा सुंदर सा भगवान का विश्राम तिलक भजन गा देंगे। विश्राम तिलक भजन, बोलो प्रेम से राधे। और यहाँ के बाद फिर हम पूर्णाहुति करेंगे और पूर्णाहुति के बाद फिर विदाई करेंगे। बोलो हरे कृष्ण, जोर से बोल दो। लेकिन अब विदाई में सारे आने चाहिए जितने भी ट्रस्टी है, हाँ, क्योंकि अब मेन बात है वो कभी इधर उधर छिप जाओ भाई। बोलो राधे राधे। साउंड वाले से भी लेंगे आज तो बधाई है। हाँ बोलो हरे कृष्णा, ठीक है ना जी? हाँ भैया से पूरा लेंगे। बोलो राधे राधे। सभी तिलक करेंगे, मत्था टेकेंगे और प्रार्थना करेंगे। बस ये, प्रभु ना तो हम सुन सकते हैं और ना हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, आपने सुनाया और आपने कराया, ये आपकी शक्ति है, आपकी भक्ति है, हम पर कृपा करना। मत्था टेकना, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाना और फिर उसके बाद यज्ञ पर जाएंगे सबका तिलक होने के बाद। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम जपाने वाले, हरि नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम दे कितना रहना, तुम दे कितना रहना, जट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया कह दो उस पार लगा देना। गुरुदेव 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 बोले सतगुरुदेव भगवान ने की जय हो। आप सभी प्रणाम कर करके यज्ञ पर जाएंगे। जो भी गोला लेकर के आए ना पूर्णाहुति का, जी। यज्ञ पर पहुंचेंगे, पूर्णाहुति करेंगे। चलिए सभी, उसके बाद फिर अंदर आना है। एक बार में जी, है एक बार में, हाँ एक बार में ही सब। जी जो गोला नहीं लाई वो सामग्री होगी, सामग्री थोड़ी थोड़ी सामग्री ले लियो और बड़े प्रेम से अपने कुल देवताओं का ध्यान करना। सभी अपने पितरों का, सभी अपने पितर का ध्यान करके कहेंगे, हमने ऐसे पवित्र धाम पर आपके निमित्त कथा सुनी है, आपको सद्गति प्राप्त हो और आपके जीवन का आशीर्वाद हम सबको मिले, हमारा भी कल्याण हो। बोलो जय श्री कृष्णा।
देखिएगा यूपी 15ED0505, जिसकी गाड़ी है वह पीछे कर लेंगे थोड़ी सी। हाँ जी, करे शुरू। आ गए सब? सामग्री ले लेंगे, जिनके पास गोला नहीं है वो सामग्री ले लेंगे। ओम पूर्णी द्रव्य परावदा समनरावनरावदा पूर्णस्य पूर्णगम पूर्णस्य पूर्णम पूर्ण स्वाहा। बोले के भूषणार्थ भगवान की जय। ओम पूर्णमिदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। घी की धारा बांधेंगे। ओम वसोः पवित्रमति सतधारं वसोः पवित्रमति सहितधारं देवस्य त्वासविदा पुनन्तो वसोः पवित्रेण सतधारणे सुप्त कामदक्षेः। भक्ति में लग जा मेरा मन चरणों में लग जा, भक्ति में लग जा मेरा मन चरणों में लग जा। गुरुजी मारो ज्ञान का बाण, मेरा मन भक्ति में लग जा। गुरुजी मारो ज्ञान का बाण, मेरा मन भक्ति में लग जा। गुरुजी मारो ज्ञान का बाण, मेरा मन भक्ति में लग जा। आचार्य जी अपनी आवाज मंदी करवाओ हल्की सी।